viewers, our today's topic is about common pitfalls. Common pitfalls of AI मतलब ये कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं AI से वो ये हैं कि क्या हो सकता है AI में और क्या नहीं हो सकता। AI कैन सॉल्व एवरीथिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। AI हर चीज़ सॉल्व नहीं कर सकती। हमें इसके लिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि AI की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, डेटा रिक्वायर्ड होता है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है AI को। जितनी ज़्यादा जिद्दत आती जाएगी टेक्नोलॉजी में, डेटा हमें जिस तरह का प्रोवाइड होता जाएगा, इस तरह से AI जो है वो ग्रोथ करती जाएगी। AI की एप्लीकेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हायरिंग 2 और 3 इंजीनियर्स, अगर हम जो है वो 2 और 3 जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हायर कर लेते हैं और हम कहते हैं भाई हम बड़े से बड़ा जो है वो काम कर सकते हैं या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो 2-3 बंदों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी सोचना गलत है। हाँ, और अकेले मशीन लर्निंग इंजीनियर ही कोई मशीन डेवलप कर रहे हैं और वो मार्केट के भी ज़िम्मेदार हैं और वो मार्केटिंग के भी और वो बिज़नेस डेवलपमेंट के भी, सब फैक्टर्स के मशीन लर्निंग ही अकेले ज़िम्मेदार नहीं होते। इसमें बाकी लोगों का भी इतना ही हमें साथ चाहिए होता है। जिस तरह बिज़नेस टैलेंट है, मार्केटिंग है, एसईओ है, इन सब की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। साथ-साथ जो है वो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ-साथ मिलकर हम जो है वो एक पेयर ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट को मिलाकर बिजनेस के साथ और फिर उसको क्रॉस फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो हम प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल बना सकते हैं। अगर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग खाली कहें हम के वैल्यूएबल बना देगा, तो ये सोचना भी गलत होगा हमारा। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, मतलब ये कि एआई प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बात में ही जो है वो पहली बार में ही आपकी जो सोच है, आपका जो आइडिया है, वो एग्जैक्टली वैसा ही काम करना शुरू कर दे आपका मॉडल जैसा आपने सोचा है। नहीं, एआई को एक प्लान की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से वो मॉडल चल चल के आइटरेटिव प्रोसेस के ज़रिए से वो आहिस्ता 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 जब वो एफिशिएंट हो जाता है, तो वो अपनी सक्सीड को पहुंचता है, अपनी तरक्की की तरफ पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंट होता जाता है। जिस तरह गूगल मैप्स हैं, गूगल मैप्स की मैं एग्जांपल देता हूँ कि गूगल मैप्स हमारे पास क्या है। गूगल मैप्स में शुरू शुरू में गूगल मैप्स इतने बेहतरीन रास्ते नहीं बताता था, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं बताता था। अब वो ज़्यादा एफिशिएंट होता जा रहा है क्योंकि वो हम अगले आने वाले, जैसे हमें पता लग जाता है कि आगे ट्रैफिक है या नहीं, वो गूगल तो कुछ देख नहीं रहा, वो आगे वाली नोड्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद लेते हुए वो ये देखता है कि भाई आगे ट्रैफिक अवेलेबल मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। अब एक्सपेक्ट करना कि भाई एआई टीम जो है वो सब कुछ जो है वो एक बार में खुद ही चेंज कर लेगी, या एआई के ज़रिए एआई को कोई जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना किसी प्लानिंग के ज़रिए सब कुछ हो जाता है, नहीं, ये ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। अगर एआई को बिल्कुल डू के अंदर बात की जाए तो एआई का वर्क जो है वो एक टीम इस्टेब्लिश की जाती है, टाइमलाइन होती है, एक माइलस्टोन होता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक काम इतने वक्त में होगा और ऐसा ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप रात को सोए और सुबह आपकी मशीनरी तैयार हो गई, या एक हफ्ते के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि जो है वो जैसे गूगल सर्च है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके जो है वो बिल्कुल विद इन जो है वो विद इन डेज, विद इन वीक्स जो है वो आपके पास रिजल्ट में अवेलेबल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है एआई के थ्रू। या एआई इंजीनियर्स इतना भी जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना हमारे दिमाग में ऐसा सोचा जाता है। अब एआई इंजीनियर जो है वो आपको जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि एआई इंजीनियर जो है वो कोई सुपरस्टार है, कि जो है सुपर पावर ह्यूमन है, जो कुछ भी चाहे तो वो डेवलप कर लेते हैं, उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है हमें। ये थी हमारी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस एआई के हवाले से, उनको हमने क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।